राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, भारत के किसान भाइयों को इतना प्यार मिला है मुझे कि मेरी आत्मा तर्पण हो जाती है, मेरी आत्मा बहुत ही खुश हो जाती है। और कमेंट के अंदर इतने अच्छे अच्छे कमेंट कि आप करते हो कि मेरी मतलब जो मन है वो बहुत ही खुश होता है। तो इसी तौर पे मैं एक बात अवश्य बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस संसार के अंदर चाहे मेरा 100 वर्ष पूरे हो जाए, चाहे मैं इस धरती पर रहूँ चाहे ना रहूँ, पर YouTube के माध्यम से जो मेरा ज्ञान है सदैव किसान का मार्गदर्शन करता रहेगा। मेरे किसान भाइयों, मेरा ये जो ज्ञान उतना ही पवित्र है, कृषि का जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ वो इतना ही पवित्र है जितना गीता और कुरान है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय रहेगा बेल वाली सब्जियों के बारे में। के अंदर बेल वाली जो सब्जियाँ होती है, स्पेशल तौर पे अपन खीरे की बात करने जा रहे हैं। और खीरे के साथ साथ ले लेते हैं अपन तोरई ले लेते हैं, लौकी ले लेते हैं, तोरई ले लेते हैं, लौकी ले लेते हैं, और अपने खीरे की फसल ले लेते खीरे ले लेते हैं। XYZ कद्दू वगैरह बेल वाली कोई भी फसल हो, आपने देखा होगा कि शुरू के अंदर तो वो खेत रहता है हरा भरा, परंतु कुछ दिन बाद के अंदर मतलब सब्जी अपन लगा देते हैं, ये बेल वाली सब्जियां लगा देते हैं, उसके 30 से 40 दिन के बाद के अंदर जो पत्ते होते हैं वो अचानक से पीले होने लग जाते हैं। ये कारण क्या है? तो इसी तौर पे हमारे जयपुर ज़िले से बहुत ही एडवांस किसान है और उम्र का तजुर्बा भी इनको बहुत ज़्यादा है, तो इनसे हम वार्तालाप करते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसकी दवा भी बताऊंगा। पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। तो सबसे पहले भारत के किसान भाइयों को आप अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं जयपुर जिला से हूँ। हाँ, मेरा क्षेत्र पड़ता है सुपरमपुरा, मेरा गाँव है। हाँ, और मैं खीरा, ककड़ी, टमाटर सब की मैं खेती करता हूँ। आपका नाम क्या है? नाथुराम यादव है। अच्छा, तो नाथुराम जी एक बात ये बताइए कि ये आपकी जो खीरे की फसल है, तो ये खीरे की फसल है, ये जैविक करते हो कि आप खीरे की फसल या मतलब रासायनिक करते हो? हम दोनों करते हैं। रासायनिक से जड़गाहट ज़्यादा आती है, बीमारी फैलती है। जैविक बढ़िया काम करती है इसमें। अच्छा, रासायनिक नुकसान करती है? रासायनिक नुकसान करती है और जैविक सही रहती है? जैविक सही रहती है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बेल वाली फसलें होती है उनके अंदर ये जो पत्ते अचानक से पीला पीला हो जाता है, वायरस फैलता है, बिल्कुल बहुत भयंकर वायरस फैलता है। कई किसान भाई रासायनिक विकल्प लेते हैं तब भी फायदा नहीं आता है, और कई किसान भाई ऑर्गेनिक भी विकल्प लेते हैं फिर भी फायदा नहीं आता है। ये पीले पत्ते होने का कारण क्या है ये बेल वाली फसलों के अंदर? और इस फसल ये जो आपके खीरे की फसल देख रहा हूँ उनमें भी ये रोग मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें मेन जड़गांठ होती है, व्हाइट फ्लाई होती है। एक कारण ही होता है, दो कारण होता है बेल वाली सब्जी में। अच्छा, बेल वाली सब्जियों के अंदर दो ही होते हैं। अच्छा। व्हाइट फ्लाई और जड़गांठ ही होती है। जड़गांठ, इससे पीले पड़ जाते हैं। इससे पीले पड़ जाते हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। फिर ग्रोथ रुक जाती है। जड़गांठ हुई तो ग्रोथ भी इसको। अब मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे मेरे किसान भाइयों, ये जो देख रहे हो आप, अब ये जो फसल देख रहे हो ये खीरे की फसल है। अब खीरे की फसल पे देखोगे आप तो खीरे जो लग रहे हैं वो देखो आप, प्रोडक्शन दिखाना एक बार किसान भाइयों को। बाग का डेटा हो जाता है। अब ये जो खीरे का प्रोडक्शन है हम ये तोड़ के दिखा देते एक बार आपको। ये देख लीजिए आप, जो खीरे लग रहे हैं ये खीरे जड़ गांठ से इस तरह से ये टेढ़े खीरे हो जाते हैं। खीरों का विकास रुक जाता है, बेल का विकास रुक जाता है। अब ये जो पीले हो रहे हैं, अब हम इसको बेल को भी उखाड़ के देखेंगे एक को। अब इसकी जो जड़ देखोगे तो जड़ की ग्रोथ भी नहीं हुई है, ये देख लीजिए। जड़गांठ है नहीं, है ना, और जड़ की ग्रोथ भी नहीं हुई है। अब इसके अंदर जड़गांठ दिखाना एक बार, ये देख लीजिए आप। देख रही है ना, जड़गांठ मोटी मोटी गांठें होगी। अब ये देख लीजिए आप, ये गांठें होगी जड़गांठ। ये जड़गांठ दिखाना, ये देखो, ये हल्की हल्की गांठें दिखाना, हल्की हल्की गांठें होगी। ये देख लीजिए, ये गांठ होगी, ये गांठ होगी। तो ये जो जड़गांठ है ये देख लीजिए, कैमरा पास से दिखाना। ये जो ये गांठें दिख रही है जड़ के अंदर, हल्की हल्की गांठें हैं। ये मेन रोग है खीरे का। तो ये खीरे के अंदर ये रोग बहुत ही ज़्यादा ये रोग आता है मेरे किसान भाइयों। भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई है जो खीरे की फसल करते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब ये जो गांठें हैं, ये गांठें क्या है कि जड़ की ग्रोथ रोक देती है, और जो खीरे की फसल हो चाहे बेल वाली कोई भी फसल हो उसकी नहीं मिलता है, तो जड़ की ग्रोथ रुक जाती है। और क्या है, इस बेल की पूरी जो पौधा है पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और ये जड़ गांठ आने से क्या होता है कि ये इतनी डेंजर है जड़गांठ कि ज़मीन के अंदर जो पोषण पड़ा हुआ है उस पोषण को ये गांठ पौधे तक पहुंचने नहीं देती है। इसकी मतलब जो नसें हैं, पौधे की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, पूरा पोषण लेना बंद कर देती है। इसी कारण हाँ, एक बार नानो जी एक बार आओ। हाँ बताओ क्या? नाथुराम यादव है। हाँ, नहीं क्या बोल रहे थे अभी आप? अभी कैंसर होता है ना, कैंसर ही है इसके अंदर है। अच्छा, जब आदमी कैंसर होता है जो ये पेट के कैंसर हो जाता है।
अच्छा, ये कैंसर है इसका? कैंसर है जड़गांठ। अच्छा, तो अब इसी का क्या है कि ये जो मैंने पहले भी बताया है कि ज़मीन के अंदर जो जितना भी पोषण पड़ा रहता है वो पोषण पौधा नहीं ले पाता है जड़गांठ के कारण, और इसी के कारण ये खीरे हैं, देख लीजिए लाग सही है परंतु खीरा का जो साइज़ है वो उतना रह गया, टेढ़ा हो गया। अब इसका उपाय क्या करें मेरे किसान भाई? इसका जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूँ, आप गांठ बांध के चल लेना। मैं एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, चाहे खीरे की फसल हो, चाहे आपकी लौकी की फसल हो, चाहे तोरई की फसल हो, चाहे कद्दू की फसल हो, चाहे जुगनी की फसल हो, बेलवाड़ी XYZ कोई सी भी फसल हो, उसके अंदर आज जो मैं दवाई बताने वाला हूँ वो दवा मेरे हिसाब से आप देते रहोगे तो ये जड़गांठ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और आपका पौधा भी स्वस्थ रहेगा और फल भी ज़्यादा लगेंगे। और जड़गांठ के कारण ये जैसे ये खीरे हैं और जैसे लौकी भी है, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बिल्कुल, तो ये टेढ़ा नहीं होगा, इसका फुल साइज होगा। तो दवा बनाना मैं आपको लोगों को बताता हूँ। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपको क्या करना है आगे कि नीमाटोड किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जी हो, आप निरंतर ये जो मैं दवा बता रहा हूँ इस दवा का प्रयोग में लेना है आपको। और प्रयोग में कैसे लेना है मैं बता रहा हूँ। आपको लेना है 1 kg फिटकरी, ये देख रहे हो, ये फिटकरी आराम से आपको 50-60 रुपये किलो के अंदर ये फिटकरी मिल जाएगी आपको। बाज़ार के अंदर कहीं भी किराने की दुकान हो, कहीं पर भी ये मिल जाएगी। और आपको लेना है नीम के पत्ते, और नीम के पत्तों को आप इस तरह से आप मतलब गर्म कर ले आराम से। मैं तो ये क्या है अभी आपके लिए वीडियो के बना रहा हूँ, तो इसीलिए फार्म हाउस पे नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो ऐसे मैं नीम के पत्ते गर्म कर रहा हूँ बाल्टी के अंदर। परंतु आप टेंट हाउस से 200 लीटर का भगोना ले लो, बड़ा 100 लीटर का भगोना ले लो आप, और उस भगोने के अंदर आप नीम का पानी गर्म करो आप। तो 1 बीघे के अंदर, 1 बीघे की डोज बता रहा हूँ मैं आपको, तो 1 बीघे के अंदर कम से कम आप लो, आपको देना है 300 लीटर नीम का पानी का। नीम के जो पत्ते गर्म करके और उसका जो कस निकल जाएगा, ऐसे गर्म करने से नीम का कस पूरा पानी के अंदर चला जाएगा। और 300 लीटर धीरे धीरे आप पानी इकट्ठा कर लो। 300 लीटर नीम के पानी के अंदर आपको डालना है 1 kg फिटकरी। ये अब ये देख लीजिए, ये हो गया है, ये नीम का पानी हम गर्म कर रहे हैं। अब ये अभी तो मेरे पास इतना ही है पानी, परंतु आपको चाहो तो आप पहले डाल लो फिटकरी या बाद में डाल दो आप फिटकरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कभी भी कर सकते हो। तो ये मैं 1 किलो फिटकरी डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये 1 किलो फिटकरी मैंने ये गर्म पानी में ये डाल दिया है। ये एक kg फिटकरी है। और अब इस 1 kg फिटकरी के अंदर ये फिटकरी पूरी पिघल जाएगी इसके अंदर। अब क्या करना क्या है, धीरे धीरे आप ये 2 ड्रम ले ले, बड़े बड़े या प्लास्टिक के बड़े ड्रम ले ले, और बड़े ड्रम के अंदर आपको क्या करना है 300 लीटर पानी धीरे धीरे आप ऐसे तैयार कर ले 4-5 दिन के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, और आप 300 लीटर पानी इकट्ठा कर ले और उसके अंदर 1 किलो फिटकरी डाल दे। और वो 300 लीटर पानी आप 1 बीघे ज़मीन के अंदर निरंतर महीने के अंदर 2 बार आप ड्रिप के माध्यम से चलाए, सभी बेल वाली फसलों के अंदर, चाहे ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो, सिंचाई कर सकते हो। कई किसान भाई खुले पानी से सिंचाई करते हैं, तो खुले पानी भी आप दे सकते हो। मतलब महीने के अंदर 2 बार बेल वाली सब्जियाँ हैं उनके अंदर ये दवा देनी है। इससे आपका नीमाटोड बिल्कुल नहीं आएगा, जड़गांठ बिल्कुल नहीं आएगी। और इस नीम के जो पत्ते के अंदर जो कस इसके पानी के अंदर छोड़ेगा, इसका जो कस होता है रस, ये पानी के अंदर छोड़ेगा कस। ये नीम के पानी के अंदर क्या होता है कि बहुत से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इतने शानदार पोषक तत्व भी मिलेंगे पौधे को, जिससे पौधे के अंदर नई क्रांति आपको देखने को मिलेगी। कि मन में ये आ रहा होगा कि गुरुजी हम नीम के पत्ते कितने ले। मेरे किसान भाइयों, नीम के पत्ते जितने चाहे उतने आप पानी के अंदर डाल के गर्म कर लो उस पानी को। आप अनलिमिटेड पत्ता, जितना ज़्यादा आप नीम के पत्ते गर्म करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी ये दवा बनेगी नीमाटोड की। और मेरा वादा है ये दवा बहुत अच्छी काम करेगी। जो पत्ते की सवाल आता है, तो आप जितना पत्ता ले सको उतना पत्ते आप तोड़े नीम के, सफाई करके आप गर्म करें उस पत्ते को। मेरे किसान भाइयों, ये फ्री का इलाज है, आप अपने खेती का खर्चा कम करें। भारत के अंदर क्या, दुनिया के अंदर कोई भी इस दवा के मुकाबले कोई दवा नहीं है, मेरा वादा है। मेरे किसान भाइयों, आज भी मैं आप लोगों को चिल्ला के बोलता हूँ, आप सुधर जाओ, समझ जाओ, ज्ञान प्राप्त करो खेती का, अपना अंत कर देंगे ये जहरीली जो कंपनियां है, रासायनिक कंपनियां किसान भाइयों को लूट के खा रही है। अब इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी आपकी। मेरे किसान भाइयों, यकीन करो, आपकी थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर होगी, और मेहनत तो अपन करते हैं, वैसे भी किसान है,
परंतु अपना खर्चा खेती का कम हो जाएगा मेरे किसान भाइयों, और अपने जो बच्चे हैं वो अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना खेती को प्रॉफिट में लाना है। और ये मैंने दवा बता दी है आपको, 1 बीघे की डोज है, ये 1 बीघे की डोज के अंदर 300 लीटर पानी इस तरह से इकट्ठा करना है और 300 लीटर पानी के अंदर फिटकरी डालनी है, और 3 दिन बाद में उस पानी को आपको 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर आप 300 लीटर पानी इकट्ठा कर लो, और फिर इसको आराम से सभी प्रकार की बेल वाली सब्जियों के अंदर दो। नेमाटोड कभी नहीं आएगा और जड़गांठ कभी नहीं आएगी, और आपकी बेल वाली सब्जियों के अंदर, खीरे की फसल के अंदर एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने इस चैनल को भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनने में आप मेरे सहयोग करें। मेरे जितने भी वीडियो है भारत के सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे उनका कल्याण हो सके। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। जय जवान जय किसान, वंदे